Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. आज मैं बात करूंगी नाउन एंड नंबर के पार्ट थर्ड यानी सीरीज थर्ड के बारे में। सीरीज फर्स्ट जो कि डेफिनेशन एंड सम रूल्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप उसे जरूर चेकआउट करिए। सेकेंड पार्ट जो था उसमें भी रूल्स को डिस्कस किया था मैंने विद एग्जाम्पल्स, तो उसे मेक श्योर कीजिए कि आप कहीं लिखिए, कोई नोट्स बनाइए, उस पर लिखिए, ताकि वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, एक दूसरे से कभी रिलेट करते हैं, कभी रिलेट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो बेहतर होगा, बेहतर रिजल्ट के लिए आप उसे नोट डाउन करिए, समझने की कोशिश करिए, तो अच्छा रहेगा। आज हम लोग बात करेंगे वैसे ही कुछ रूल्स के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स को मैं इस वीडियो में लेकर आऊंगी कि किस तरह से नाउन एंड नंबर वर्क करता है और कैसे उसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। अभी तो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, बिल्कुल ही आप लोगों की छुट्टी है। अब तो कहने को भी नहीं है कि 8 घंटे स्कूल में 4 घंटे कोचिंग में, पूरी तरह से छुट्टी है, घर पर हो तो यही है कि दो चीज आप कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी या ऑनलाइन एजुकेशन। इंटरनेट सभी बच्चों के पास है, स्मार्टफोन सभी बच्चों के पास है, तो उसे पढ़ाई के लिए उपयोग करिए तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। इधर उधर समय बर्बाद करने से अच्छा है कुछ अच्छा करिए, कुछ क्रिएटिव करिए, पढ़ाई में समय लगाइए। और इंग्लिश ग्रामर आप लोगों को पता है आज कल किस तरह से मौजूद है हमारी जिंदगी में, रोजमर्रे की जिंदगी में हो या फिर ऑफिस टर्म्स में हो, हर जगह इंग्लिश बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है और इन्फ्लुएंस कर रहा है सभी के लाइफ स्टाइल को। तो रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए, एक एक चीज इम्प्रूव होगा, वीडियो बिल्डअप होते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को भी अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं करिएगा तो अभी थोड़े हार्ड लगेंगे। मेक श्योर कीजिए आप नाउन के सारे वीडियो देखे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आर्टिकल उन सबको जरूर चेकआउट करें। स्टार्ट करते हैं सिंगुलर इनटू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से बनाया जाता है नाउन एंड नंबर को। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था नंबर क्या होता है, नाउन क्या होता है। नाउन तो बेसिकली जो चीज आप देखते हैं, वॉट एवर वी फील, वॉट एवर वी एक्सपीरियंस, वॉट एवर वी एक्सप्लोर, थिंग, नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल, जो भी है वो नाउन है। और नंबर क्या होता है, नंबर हम लोग कहते हैं नाउन के प्रेजेंस को। नाउन सिंगुलर या प्लूरल किस तरह से वहां पर अपनी मौजूदगी को दिखा रहा है उसको कहते हैं नंबर। दोनों कंबाइंड होकर बना नाउन एंड नंबर, मतलब कि नाउन के नंबर के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। सिंगुलर इंटू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उसको देखते हैं। फर्स्ट रूल, इन एनी जनरल सेंटेंस इफ सिंगुलर नाउन इज यूज्ड एट and ends with f or fe, then we remove that f or fe and add ves with them to make them plural. अब बात आती है इस रूल की, इसे ध्यान से सुनिएगा। कोई भी सिंगुलर नाउन, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर कॉमन नाउन हो, वो यूज हो रहा है एक सेंटेंस में एज अ वर्ड की तरह। और होता क्या है, वो वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो या तो एफ है या एफ ई है, मतलब एफ से खत्म हो रहा है या एफ ई से खत्म हो रहा है। देन उसे प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल तो बनाना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे सारे वर्ड्स को सिंगुलर हम लोग सेंटेंस में रिकॉग्नाइज कर नहीं सकते, कभी ना कभी उसे प्लूरल बनाना पड़ता है। तो क्या करेंगे, उस समय उस एफ या एफ ई को वहां से रिमूव करेंगे, वहां से हटा देंगे और उसके बदले वी ई एस को ऐड करेंगे। मतलब लास्ट लेटर एफ या एफ ई को वहां से रिमूव करेंगे और वी ई एस को वहां पर पुट करेंगे, तो वो सेंटेंस, वो जो वर्ड है वो किस तरह से काम करने लग जाएगा, एज अ प्लूरल काम करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ जो है वो एफ ई से खत्म हो रहा है। क्या मैंने बताया, जो एफ या एफ ई से खत्म हो, एफ ई को हटाए वी ई एस, नाइफ्स। लिफ, एफ हटाए वी ई एस। थिफ, एफ को यहां से फिर रिमूव करेंगे, थिफ्स, थिफ सिंगुलर है, थिप्स प्लूरल है। लोफ, एल ओ ए एफ, लोब्स, लोब्स का मतलब होता है टुकड़ा, लोब्स ऑफ ब्रेड, इस तरह से यूज होता है, लोफ ऑफ ब्रेड। सेल्फ, एस ई एल एफ, एस ई एल वी ई एस, एफ को रिमूव करेंगे। शेल्फ, एस एच ई एल एफ, फिर यहां से एफ को रिमूव करेंगे, शेल्फ्स। हाफ, एफ को हटाएंगे, हाफ्स। शिफ, एफ को हटाए, सिफ्स। वुल्फ, यहां से एफ को हटाएंगे, वुल्फ्स हो गया। मतलब क्या किए हम लोग, एफ को या एफ ई को रिमूव किए और वी ई एस को वहां एडज्वाइन किए और वो एक वर्ड पूरी तरह से एज अ प्लूरल काम करने लग गया। आपको बात समझ में आई होगी किस तरह से वो यूज होता है।
Second rule, in some sentences, if there is a singular noun and ends with f, fe, ff. अब एक्सेप्शन की बात होती है। मैंने बोला था अंग्रेजी में बहुत एक्सेप्शन है, इसलिए आप नोट डाउन जरूर करिए। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने एक्सेप्शन पे बात करी थी। यहाँ देखिए, कुछ ऐसे सेंटेंस है, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि सिंगुलर नाउन की तरह काम करते हैं और खत्म एफ से या एफ ई से या एफ एफ से होते हैं। प्रीवियस रूल में बताया था एफ एफ ई, यहाँ पे एक और ऐड हुआ एफ एफ। तो क्या होता है, उसे हम प्लूरल बनाने के लिए वीईएस को ऐड नहीं करते और ना ही किसी चीज को रिमूव करते हैं, बल्कि सिर्फ एस को ऐड करते हैं विथ इट्स लास्ट टू मेक इट प्लूरल। दिस इज ऑल एक्सेप्शन केस। ये सब एक्सेप्शन केस में है। किसी चीज को हम रिमूव नहीं करेंगे और ना ही वीईएस को ऐड करेंगे, सिर्फ एस को लगा के उसे प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रूफ, ROOF, प्रूफ, प्रूफ्स, क्लिफ, क्लिफ्स, क्लिफ का मतलब होता है चट्टान, बिलीफ, बिलीफ्स, स्कार्फ, स्कार्फ्स। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, एफ से खत्म हो रहा है, क्लिफ जो है वो एफ एफ से खत्म हो रहा है। कैफे, कैफेस, कैफे एफ ई से खत्म हो रहा है, फिर भी हम सिर्फ इसमें एस लगाएंगे। SAF, सेफ, शेफ, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स, पफ, पफ्स, वॉर्फ, वॉर्फ्स, मिसचीफ, मिसचीफ्स, चीफ, चीफ। अब ध्यान दीजिएगा, मिसचीफ का मतलब होता है किसी से शरारत करना, किसी को नुकसान पहुंचाना। लेकिन अगर मिसचीफ कभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए वर्क करता है, किसी की आदत को बताने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पर आता है, देन हमेशा यह सिंगुलर ही कंसीडर होगा, इसे उस टाइम प्लूरल नहीं बनाते। ये बहुत कम केस में मिसचीफ बनता है। देखते हैं थर्ड रूल। फर्स्ट सेकंड में क्या सिमिलैरिटी थी कि दोनों खत्म सेम चीज से हो रहा था, और क्या डिफरेंस था कि दोनों, एक में वीईएस लग रहा था और सेकंड में सिर्फ एस लग रहा था। रूल थर्ड, इन सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन इज यूज्ड एंड द वॉवेल प्रेजेंट इन दैट नाउन प्लेज द वाइटल रोल फॉर दैट वर्ड। अब बात आती है कुछ अलग सेंटेंस की। अगर कोई सेंटेंस है, वहां सिंगुलर नाउन काम कर रहा है, सिंगुलर कॉमन नाउन अगर काम कर रहा है, तो उस समय उस सेंटेंस में उपस्थित जो वॉवेल होता है, वॉवेल मतलब AEIOU, मेरे आर्टिकल के वीडियो देखिए, उसमें मैंने वॉवेल पे बात करी थी। अगर वहां पे वॉवेल उपस्थित है, यूज हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो उस सेंटेंस का, उस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टू मेक द नाउन प्लूरल वी चेंज दैट प्रेजेंटेड वॉवेल। उस नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उस वॉवेल को ही वहां से हटाएंगे। देखिए एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा। मतलब कि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन है, उसमें उपस्थित कोई वॉवेल है, तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हम उस वॉवेल को वहां से हटा के दूसरा वर्ड ऐड करेंगे। मैन, MAN, यहाँ पर ए जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि वॉवेल है, AEIOU वॉवेल होता है, MEN कर दिए, इस वॉवेल को ही यहाँ से हटा दिए। वुमेन, यहाँ से फिर वुमेन हो गया। माउस, ओ को हटाए माइस। फुट, ओ को हटाए फिट। डॉरमाउस, डॉरमाइस। टूथ, टिथ। गूज, गीज। लाउज, लाइस। अब ध्यान दीजिएगा, रूल अलग बात है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे वर्ड है जो कि आपको याद ही करने पड़ेंगे। हर समय आप रूल के भरोसे नहीं बैठ सकते कि हाँ ये रूल यहाँ अप्लाई होता है। कुछ कुछ चीज आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। इन सब वर्ड को आप लिखिएगा, रूल के साथ लिखिएगा कि कैसे यूज करना है। तो आई बात समझ में, या वॉवेल को हटा के जो कि वाइटल रोल प्ले कर रहा है, उसको वहां पे दूसरे चीज से कनेक्ट करेंगे। रूल फोर्थ, in some sentences we see another kind of singular and plural nouns. How are they? कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें बिल्कुल अलग तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। वो कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे। चाइल्ड, बच्चा, चिल्ड्रेन, यहाँ पे चाइल्ड के साथ REN लग गया, ये क्या हो गया, चिल्ड्रेन हो गया। ऑक्स, ऑक्सेन। ब्रदर, ब्रदरेन और ब्रदर्स दोनों होता है, दोनों का अलग अलग यूज होता है। तो किस तरह से REN लगा के और EN लगा के सिंगुलर से प्लूरल हुआ। याद रखिएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रेन, कभी चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, ऑक्स का ऑक्सेस नहीं, ऑक्सेन होता है, और ब्रदर का ब्रदर्स या ब्रदरेन होता है। फिफ्थ रूल, in some sentences we see various changing, like some nouns have a special rule to change singular to plural.
कुछ सेंटेंसेस में कुछ चेंजिंग जो होते हैं बहुत स्पेशल रूल के साथ होते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन से रूल लगाए गए हैं, वो कैसे होते हैं। वी चेंज मिडिल वॉवेल ऑफ द मेन वर्ड देयर, हम लोग वहाँ मिडिल वॉवेल को चेंज करके वर्ड मेन वर्ड को बदल देते हैं। मेन वर्ड देखिए क्या है, मैन ऑफ वॉर, मेन ऑफ वॉर, यहाँ पर मेन वर्ड मैन है, मेन वर्ड क्या है, मैन है, क्योंकि यहाँ वुमेन ऑफ वॉर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अगर मैन ऑफ वॉर है मतलब कि मेन वर्ड यहाँ मैन है, उसको चेंज करेंगे तो मेन ऑफ वॉर। फुट मैन, फुट को यहाँ पर वैसे ही छोड़ देंगे, इसमें मेन वर्ड मैन है तो फुट मेन। वॉशर मैन, वॉशर यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैन, तो मैन को बदलेंगे वॉशर मेन। बेगर मेन, बेगर विमेन, मतलब भिखारी से जो भीख मांगते हैं उनको बेगर कहा जाता है। तो बेगर तो यह महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैन या वुमेन है, तो इसलिए उसको परिवर्तित करेंगे। यहाँ पे बेगर को वैसे ही छोड़ देंगे, वॉशर को छोड़ देंगे, मैन को चेंज करेंगे, फुट का भी मैन चेंज करेंगे, मैन ऑफ वॉर में भी मैन ऑफ वॉर को ही बदलेंगे। आई बात समझ में? आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी, आप उसे जरूर नोट डाउन करिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी को कैरी करते हुए होगा कि और रूल्स, फर्दर रूल्स कैसे नाउन एंड नंबर में परस्यू किए जाते हैं। आज का वीडियो मेरा बस यही तक था। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।